Okay, so today's session is about punctuation. Okay, we can start now. So what is punctuation? Does anyone know what punctuation is? Any answer? Okay, so punctuation is basically symbols we use in our sentences. तो आप जो भी symbols use करते हो जैसे full stop, comma, exclamation mark, ये punctuation होता है. तो all the symbols we use are basically punctuation. तो in this session we will just go over every basic form of punctuation कि आपको पता हो जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप कौन सा punctuation आपको यूज़ करना चाहिए वहाँ पर. ठीक है, so we can start. तो द फर्स्ट पंक्चुएशन इज द फुल स्टॉप. कोई बता सकता है फुल स्टॉप कब यूज होता है? In the end of a sentence. बिल्कुल. किसी के पास और कोई आंसर? यस सर. हाँ, गो अहेड. के एंड में यूज होता है. बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट. तो कोई भी जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, जब आप कुछ बता रहे होते हो, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रहे होते हो, उसके एंड में आपका फुल स्टॉप आएगा. तो वाइल स्पीकिंग 1 सेकेंड ऑफ पॉज इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ फुल स्टॉप. तो जब आप बोल रहे होते हो तो फुल स्टॉप देखने के बाद आपको 1 सेकेंड का पॉज देना होता है. आप कंटिन्यूसली नहीं बोल सकते. तो एग्जाम्पल्स बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन 1879. उसके बाद मैं पॉज दूंगा, फुल स्टॉप है, एंड हो रहा है. डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, आप बेसिकली कुछ बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो. सबको फुल स्टॉप समझ में आ गया? हाँ, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं. तो हाँ, कुछ कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि ये ऑप्शंस में पीरियड दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो फुल स्टॉप ही है. बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ के वर्ड है. सबको फुल स्टॉप समझ में आ गया? यस सर. यस सर. ओके, यस ठीक सर. है. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्विकली कोई बताओ क्या होता है? जब कोई So क्वेश्चन when ओके, एक एक करके. मनीषा एंड आप पहले बताओ. सर व्हेन वी आस्क समथिंग अ क्वेश्चन ओके, देन वी करेक्ट, यूज अ क्वेश्चन मार्क. बिल्कुल. और भी कोई आंसर कर रहा था, आपको भी बोलना है तो आप बोल सकते हो. जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम बिल्कुल. क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, परफेक्ट. तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. इस क्वेश्चन मार्क तब यूज़ होता है जब आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो होता है वो उसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और जो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हो. अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क में दो एग्जाम्पल हैं, वेयर इज़ माई नोटबुक और वाई कांट आई गो टू द बुक शॉप. काफ़ी ऑब्वियस है. फिर उसके बाद है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क. ये तो क्वेश्चन होगा. क्या चीज़? वेयर इज माय नोटबुक, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है. हाँ हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है. अभी हाँ, हम आगे जा रहे हैं. वेयर इज़ माई नोटबुक और वाई कांट आई गो टू द बुक शॉप, दोनों क्वेश्चन मार्क है. ये इसके एग्जाम्पल. अब हम आगे मूव ऑन करते हुए एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज़ होता है जब आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कुछ बोलना चाहते हो. तो यूजुअली जब आप स्पीकिंग में यूज़ करते हो एक्सक्लेमेशन मार्क तो आपका वॉल्यूम लाउड हो जाता है खुद. नाइस में भी. हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल्स में वाओ दिस मॉन्यूमेंट इज सो ब्यूटीफुल में वाओ पे आप एम्फेसाइज करोगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा लाउडली बोलोगे, क्योंकि वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है. और एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो वाओ मतलब आप इम्प्रेस हो गए हो, और आउच मतलब आपको चोट लगी है तो आप आउच बोल रहे हो. कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट हो रही है. एक्सक्लेमेशन मार्क में किसी को कोई डाउट? नो सर. ओके, नो सर. ओके, ठीक है. कॉमा. तो कॉमा इज़ बेसिकली, कॉमा के काफ़ी यूजेस होते हैं. कॉमा इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर कोई पॉज या ट्रांजिशन. और कॉमा के साथ कोई स्मॉल ब्रेक नीड्स टू बी गिवन. मतलब जब आप स्पीकिंग में हो तो छोटा सा आपको पॉज देना होता है. तो कोई ये सेंटेंस मेरे को पढ़ के सुना सकता है? ये फर्स्ट सेंटेंस आई बॉट वाला. आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंज एंड बनानास. ओके, शिवम आप पढ़ो.
I bought apple, orange and banana. परफेक्ट। तो आपने अगर नोटिस किया तो आपने एक एप्पल्स के बाद एक पॉज दिया होगा, छोटा सा पॉज। आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा है, राइट? तो क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा है तो आप वहाँ पर पॉज दोगे। और यहाँ पर इट वॉज हिम नॉट मी अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ पर भी हिम के बाद एक पॉज दे रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर कॉमा है। तो कॉमा जहाँ पर भी है वहाँ पर एक स्मॉल पॉज स्पीकिंग में देना ज़रूरी है। सबको समझ में आ गया कॉमा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद है सेमी कोलन। अब आपको जब आप राइटिंग कर रहे हो, अब ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेमी कोलन और कॉमा में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सेमी कोलन जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ऐसा दिखता है, ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है, सेमी कोलन ऐसा दिखता है। और कॉमा आपको पता है कैसा दिखता है, कॉमा ऐसा दिखता है। अब सेमी कोलन क्यों यूज होता है? जब कोई भी ओके कोई हाँ कोई बता सकता है सेमी कोलन क्यों यूज होता होगा बिना देखे? किसी को कोई आइडिया? सर, सेमीकोलन दो वर्ड को जोड़ने के लिए यूज होता है। हाँ दो सेंटेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कॉमा दो वर्ड्स को जोड़ता है काइंड ऑफ, वैसे ही सेमीकोलन दो सेंटेंसेस जो रिलेटेड सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ता है। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ। ये दोनों रिलेटेड है क्योंकि वो बता रहा है कि वो मार्केट जा रहा है और उसको अपने लिए चॉकलेट्स चाहिए। ये रिलेटेड सेंटेंस है तो बीच में सेमीकोलन आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा है यूज टू इंडिकेट अ स्पीच और अ फ्रेज, हाँ, और कैन बी यूज टू रिप्लेस द वर्ड एंड। अब अगर यहाँ पर होता आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ, वो भी सही होता, लेकिन फिर वो थोड़ा लंबे सेंटेंस की तरह दिखता है, बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो जाता है, इसलिए आप सेमी कोलन डाल देते हो। इट्स लाइक अ ब्रेक, सेंटेंस दो सेंटेंसेस के बीच में एक ब्रेक की तरह है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं डालना है क्योंकि जब आप फुल स्टॉप डालते हो तो इट्स लाइक कि वो दो एकदम अलग सेंटेंसेस हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों थोड़े रिलेटेड सेंटेंस हैं, इन दोनों, ये आई एम गोइंग टू द मार्केट और आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ, ये एकदम रिलेटेड है, इट्स लाइक एक ही सेंटेंस है, इसलिए आप सेमी कोलन डाल दोगे। किसी को सेमी कोलन में कोई डाउट? सबको सेमी कोलन समझ में आया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और ये आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि सेमी कोलन में थोड़ा सा पॉज डालेगा, ऑब्वियसली कॉमा की तरह ही या फुल स्टॉप की तरह थोड़ा पॉज आपको सेमी कोलन के बाद भी देना है। तो आपको ये एग्जाम्पल पढ़ के सुना सकता है मेरे को? ठीक है, पूजा को है, ज्यादा करेगा मैं बंद कर दूंगा। पूजा Yes, sir. हाँ बोलो, आपको एग्जाम्पल Sir, पढ़ना है। I'm going to the market. I feel like getting some chocolates for myself. परफेक्ट, एकदम ऐसे ही। ये जो आपने पॉज दिया ये अब हमेशा आपको देना है स्पीकिंग के लिए। परफेक्ट, ठीक है। तो आई ज्यूम सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कोटेशन मार्क्स। ये आप कोई भी नॉवल पढ़ोगे या बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत यूज़ होता है। तो कोटेशन मार्क्स होता है जब आप कोट कर रहे होते हो किसी को, जब कोई कुछ डायलॉग बोल रहा होता है वहाँ पर कोटेशन मार्क्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बुक में कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो लिखा होगा ही सेड आई एम गोइंग आउट टू जॉग। तो ही सेड आई एम गोइंग आउट टू जॉग में आई एम गोइंग आउट टू जॉग एक डायलॉग है कि वो किसी ने बोला है, तो वो कोटेशन मार्क्स में आ गया। तो कोटेशन मार्क्स तो काफ़ी ऑब्वियस है। कोटेशन मार्क्स सबको समझ में आया? अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके, कोटेशन मार्क्स जब भी कोई डायलॉग बोल रहा होगा तो वहाँ पर कोटेशन मार्क्स यूज़ होंगे, इसलिए नॉवेल्स या बुक्स में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डायलॉग होते हैं। ओके Sir, So- I have a question. हाँ, गो ऑन। सर, कोटेशन मार्क्स तो होता है, वो एक सिंगल भी होता है डबल भी होता है, तो पता है कैसे चलेगा कि सिंगल का भी यूज करना है और डबल का भी use ओके, करना है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली आप जो ये डबल वाला देखते हो ये यूजुअली हमेशा डायलॉग्स के लिए यूज़ होता है। कोई भी डायलॉग आप बोल रहे होते हो तो यूज़ होता है। जो सिंगल वाला होता है वो कोई भी जैसे नया टर्म है या आप बोल रहे हो द टॉपिक फॉर माई प्रेजेंटेशन इज दिस दिस दिस, तो जब आप ये बोल रहे हो द टॉपिक फॉर माई प्रेजेंटेशन इज दिस दिस दिस, तो वो जो दिस दिस इज जो भी है आपका टॉपिक प्रेजेंटेशन का, उसमें सिंगल यूज़ होगा।
लेकिन जब आप कोई भी डायलॉग बोल रहे होते हो उसमें डबल यूज होता है, कोई भी डायलॉग। समझ आ गया या? यस सर। ठीक है, तो हाँ जब आप कोई भी मुझे नहीं आया, आप ओके एक बार दोबारा समझा दीजिए। ओके ओके, तो बेसिकली जब आप कोई भी डायलॉग कह रहे होते हो या आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा ही सेड दिस या शी सेड दिस, जो भी कोई भी डायलॉग में डबल कोटेशन यूज होगा, ये वाला अलग डबल कोटेशन यूज होगा कोई भी डायलॉग में। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अगर आप बोल रहे हो द टाइटल फॉर टुडेज टॉपिक इज, उसके बाद आप सिंगल कोट डालोगे और अपना टॉपिक बताओगे आज का, है ना? क्योंकि अगर आप सिंपली लिख दोगे द टॉपिक फॉर टुडे इज दिस 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 विदाउट द कोटेशन मार्क, थोड़ा वियर्ड लगेगा, ऐसा लगेगा कि कहाँ है टॉपिक। तो वो कोटेशन मार्क्स आप ऐसे सिंगल वाले कोटेशन मार्क डालोगे, जो मैं आपको चैट में दिखा देता हूँ एक बार। ये सिंगल वाले कोटेशन मार्क हैं, एक सेकेंड, सिंगल कोटेशन, ये आपका सिंगल कोटेशन है, और ये आपका डबल कोटेशन है। चैट में आप देख सकते हो। तो ये जो सिंगल कोटेशन है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक फॉर दिस 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 इज, सिंगल कोटेशन में मैं डालूंगा ताकि उस बंदे को पता चल जाए कि अच्छा ये टॉपिक है, ये जो सिंगल कोटेशन के अंदर आ रहा है। या द ऑथर ऑफ दिस बुक इज, किसी का नाम बोल रहे हो तो ऐसे सिंगल कोटेशन में डाल दोगे। जो डबल कोटेशन है वो किसी भी डायलॉग के लिए यूज होगा, जब कोई कुछ बोल रहा होता है। तो अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसमें जब कोई भी कुछ बोलता है कि जॉन सेड दिस, जॉन सेड, उसका डबल कोटेशन, और जॉन जो भी बोल रहा है वो डबल कोटेशन के अंदर आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, ही सेड आई एम गोइंग आउट टू जॉग में आई एम गोइंग आउट टू जॉग उसका डायलॉग है जो वो बोल रहा है, तो ये हमारा डबल कोटेशन के अंदर आ गया। अभी भी डाउट या आपको समझ आया डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में डिफरेंस? यस सर, ओके ठीक है, समझ में आ गया। ओके तो हम एक क्विक ऐसे ही क्विज करेंगे, इसमें आप ऐसे ही आप आंसर आउट लाउड बता सकते हो। तो हाँ, पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट वी यूज व्हेन डैश अ लैंग्वेज, स्पीकिंग, राइटिंग या हियरिंग? राइटिंग। स्पीकिंग। ओके, राइटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्पीकिंग, हमें दो आंसर मिले। और कोई? राइटिंग। राइटिंग, ओके ठीक है। तो स्पीकिंग गलत आंसर है, लेकिन आप पूछोगे क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि पॉज देना होता है वगैरह वगैरह, लेकिन पंक्चुएशन तो हम हमेशा लिखते हैं ना। लेकिन हम पंक्चुएशन जब पढ़ रहे होते हैं आउट लाउड, तो हाँ पंक्चुएशन का इफेक्ट होता है स्पीकिंग पे, आपको पॉज देना पड़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन आप लिखते हो पंक्चुएशन को, है ना। पंक्चुएशन एक रिटन थिंग है, इसलिए सही आंसर राइटिंग है। सबको समझ में आया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है एट टाइम्स। स्पीकिंग में आई नो इफेक्ट होता है पंक्चुएशन का, लेकिन पंक्चुएशन है तो रिटन थिंग ना, आप लिखने में यूज करते हो। ठीक है, व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन दिस सिस्टम कॉल्ड? पंक्चुअल्स, पंक्चुएशंस या पंक्चुएशन मार्क्स? जो ये सारे पंक्चुएशन, पंक्चुएशन सर। ओके, नहीं ये तो ऑप्शन ही नहीं है। एक पहला ऑप्शन है पंक्चुअल्स, दूसरा ऑप्शन, अच्छा आपने पंक्चुएशंस बोला, दूसरा ऑप्शन है पंक्चुएशंस और तीसरा ऑप्शन है पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये जो सारी, ओके तो आपको एक हिंट देता हूँ। ये पूछ रहा है कि ये जो सेंटेंसेस में ये जो एक्चुअल चीज यूज हो रही है इसको क्या कहते हैं? ये जो फुल स्टॉप यूज हो रहा है, जो क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको पंक्चुअल्स कहते हैं, पंक्चुएशन। ओके, द करेक्ट आंसर इज पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं ऐसी, ये सारी जो सिंबल होते हैं इनको पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, पंक्चुएशंस और पंक्चुअल्स। ठीक है, ये सबको याद रहेगा। जो एक्चुअल मार्क होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, वो सबको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन में लिखा था ना, व्हाट आर दी सिंबल्स यूज्ड इन दिस सिस्टम कॉल्ड? सिंबल, जो सिंबल यूज होता है जो आप लिखते हो उसको हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। सबको समझ में आया? सबको याद रहेगा? Yes, sir. Which are examples of punctuation marks? Commas and full stops, dollar and pound signs, या plus and minus signs?
बता। Commas and full stop. comma and full stop. परफेक्ट, ये तो सबको पता है, ठीक है। फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड पीरियड्स, एंडिंग्स या पॉइंट्स। Period. ओके, मैंने आपको बताया था, याद है? ये फुल स्टॉप या पीरियड होता है, ये आपको अभी क्वेश्चन में पूछा तो हाँ। विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, अ पीरियड, अ कोलन या एन एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा इनमें से सेंटेंस के एंड में नहीं आ सकता? Or column. ओके And हाँ, exclamation ठीक है। mark. सब लोग के आंसर करने से पहले, क्या एक पीरियड यानी फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में आ सकता है? यस सर, आ सकता है। बिल्कुल। क्या एक एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंड में आ सकता है? नो सर। नो सर। नहीं आ सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क तो ओके, तो ठीक है, आई नो ये वाला कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपको लगेगा अरे ये वाओ और ये दिस मॉन्यूमेंट इज सो ब्यूटीफुल तो एक ही सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग सेंटेंसेस हैं। ये वाओ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ सेंटेंस टेक्निकली खत्म हो रहा है। या अगर मैं बोलूँ दिस मॉन्यूमेंट इज सो ब्यूटीफुल और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो यहाँ पर तो एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंड में आ रहा है ना, मतलब सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है, राइट? तो हाँ, अब पीरियड सेंटेंस के एंड में आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंड में आ सकता है, क्या कोलन सेंटेंस के एंड में आ सकता है? No sir. ओके, हाँ करेक्ट, कोलन सेंटेंस के एंड में नहीं आ सकता। क्योंकि क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है बेसिकली, है ना। तो मतलब वो भी बीच में आता है दो सेंटेंसेस के, लेकिन हाँ वो दोनों सेंटेंस एक ही होते हैं, तो सेंटेंस के एंड में नहीं आ सकता सेमी कोलन। तो हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर। यू मस्ट पुट अ स्पेस डैश एवरी कॉमा इन अ सेंटेंस। तो अगर आप नोटिस करा होगा आपने पहले, तो एक कॉमा के, जब आप कॉमा यूज़ करते हो तो उसके पहले स्पेस आता है, उसके बाद में स्पेस आता है, या पहले भी आता है और बाद में भी आता है? उसके बाद में भी After. बाद में ओके, एक आता है, एक उसके करके, रुको रुको, बाद में आता है। पहले करण आंसर करो। सर उसके पहले भी आता है और बाद में भी। ओके, आपका आंसर है। शिवम, आप आंसर करो। सर यही, पहले भी आता है फिर बाद में भी आता है। ओके, और किसी के पास डिफरेंट आंसर है? Sir after. आफ्टर, ओके, ये भी एक आंसर। और किसी के पास और कोई आंसर? ओके, Around. तो अगर आप ध्यान से देखो तो द करेक्ट आंसर इज एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस बार सिर्फ बाद में आता है, पहले नहीं आता। अगर आप नोटिस करोगे तो आई बॉट एप्पल्स, उसके बाद स्पेस नहीं है, उसके बाद सिर्फ कॉमा है, कॉमा के बाद स्पेस है, तो इसका सही आंसर है आफ्टर। तो जो प्रिंस ने सही आंसर दिया था अभी, तो और भी कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये कॉन्शियसली याद रखना है कि कॉमा के बाद हमेशा स्पेस आएगा, उसके पहले नहीं। ओके सर। ओके, तो आंसर हो गया आपका आफ्टर, ठीक है। सबको ये याद रहेगा कि कॉमा के बाद स्पेस आता है, पहले नहीं। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। व्हाट्स द पंक्चुएशन मार्क इंडिकेटिंग अ क्वेश्चन कॉल्ड? अ क्वेश्चन टैग, अ क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन साइन? क्वेश्चन Question mark. परफेक्ट, ये सबको पता है, क्वेश्चन मार्क सही आंसर। Which can be used to express strong feelings in written English? An exclamation mark, a quotation mark या a backslash? An exclamation mark. Perfect. Strong feeling मैंने mention किया था, exclamation mark से exclamation mark से strong feeling होती है, जैसे wow या ouch करके। Quotation marks are put dash the words being quoted. Quotation marks सिर्फ पहले यूज होते हैं, एक कोटेड वाली चीज के पहले यूज होते हैं, बाद में यूज होते हैं, या पहले और बाद दोनों यूज होते हैं? Before and after. बिफोर एंड आफ्टर, परफेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी डायलॉग बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म, तो दोनों बिफोर भी यूज होगा और आफ्टर भी। परफेक्ट। और उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इन ब्रिटिश इंग्लिश दीज आर कॉल्ड राउंड ब्रैकेट्स बट इन, ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं कि हमने नहीं किया है। ओके,
तो आई होप सबको समझ में आ गया हो। यस यस सर। सर। ओके, यस सर। तो अब हम एक क्विज I got करेंगे it. जिससे Yes, sir. आपकी अंडरस्टैंडिंग हमें पता चल जाएगी आपको, अगर सारे समझ में आ गए। ये पंक्चुएशन के ऊपर क्विज है। ओके, एक सेकंड। ओके, तो आपको joinmyquiz.com पे ये कोड डालना है, या आपके लिए ईजियर तरीका है, आप बस मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ चैट में, आप वो लिंक को ज्वाइन कर लो बस। ये आपकी लिंक है। सबको लिंक ज्वाइन करना है। कि 4 और लोगों को ज्वाइन करना है, आपको बस लिंक ज्वाइन करनी है जो चैट पे है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो ज्वाइन करने में तो आप प्लीज़ बता देना, हम हेल्प कर देंगे आपको। 2 और लोग। बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सब लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका पंक्चुएशन पे क्विज है, सब जहाँ भी आपने खोला है क्विज वहाँ पर आप शुरू कर दो।
आपका क्विज हो जाए तो आप प्लीज़ एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर देना। सर मेरा हो गया। बाकी सब में कोई बचा है या सबका हो गया? ओके, आई थिंक कुछ लोग का चल रहा है। बस 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम क्विज एंड कर देंगे। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। 5 लोग का क्विज बचा है और Sir, completed. ओके ठीक है, हम बस 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, 1 मिनट। सर मेरा हो गया। ओके ओके ठीक है, फिर आई थिंक हम अच्छा नहीं, ओके 1 मिनट वेट कर ही लेते हैं, अभी भी लोग का चल रहा है क्विज। Sir, I have done also. ओके ओके ये 7 लोगों का हो चुका है। ठीक है, फिर आई थिंक अब हम एंड कर सकते हैं। ओके तो टॉप 3 अनमोल, अनुज और प्रिंस है। गुड जॉब गाइस। ओके अब तो ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया सब कुछ। ये आपका पंक्चुएशंस था, अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और पंक्चुएशन हो चुका है। तो अब आपका अगले वीक से सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो आपका अगला सेशन है, उससे आपका सीधा एक्चुअल राइटिंग वाला जो पार्ट है वो शुरू होगा। ठीक है, तो आई होप सब लोग रेडी हैं और आपको होमवर्क दे दिया जाएगा गूगल क्लासरूम पर, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, तो किसी को कोई क्वेश्चन सेशन के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में, तो आप अभी पूछ सकते हो। हाँ, गो ऑन। ओके ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर आई थिंक वी कैन एंड फॉर टुडे। अनमोल आपको कोई क्वेश्चन? अच्छा अनमोल आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या करण जो। आप मेरे को कोटेशन मार्क एक बार और समझा दीजिए, कोटेशन मार्क और सेमी कॉलम। ओके ओके ठीक है ठीक है, कोटेशन मार्क और सेमी कोलन। ओके ओके एक सॉरी मेरा हैंग हो गया है। हाँ, कोटेशन मार्क और कोलन, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ अगर स्क्रीन नहीं दिख रही तो सेमीकोलन बेसिकली यूज़ होता है कोई भी दो रिलेटेड सेंटेंस जब होते हैं, कोई भी दो रिलेटेड सेंटेंस
जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट और आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ में, ये जो दो क्वेश्चन, ये दो जो सेंटेंसेस हैं, अगर आपको, मैं एक स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, मेरा बहुत हैंग हो रहा है। हाँ, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट और आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ में, ये दोनों सेंटेंस रिलेटेड है, क्योंकि आप मार्केट जा रहे हो कुछ चॉकलेट्स लेने अपने लिए, है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कर सकते हो आई एम गोइंग टू द मार्केट फुल स्टॉप, उसका नेक्स्ट सेंटेंस आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ। अब ये तो दो अलग सेंटेंस हो गए, लेकिन आपको ये दिखाना है कि ये दोनों एक ही सेंटेंस है। तो अब दूसरा ऑप्शन, अब आपके पास एक और ऑप्शन है एक्चुअली, आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड आई फील लाइक, यानी बिकॉज आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ। अब आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस है, प्लस अगर आपके पास इससे भी लंबा सेंटेंस है तो ये नहीं काम करेगा, तो इसलिए हम लोग कोलन यूज़ करते हैं। कोलन कोई भी दो रिलेटेड सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर आई एम गोइंग टू द मार्केट कोलन आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ लिखेंगे, तो जो रीडर है उसको पता चल जाएगा, अच्छा हो ये मार्केट जा रहा है क्योंकि इसको चॉकलेट्स चाहिए अपने लिए। तो वो जो कोलन होता है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देता है। तो ये आपका कोलन हो गया। और कोटेशन मार्क्स जो आपको कीबोर्ड में एंटर के लेफ्ट में दिखाई देते हैं, कोटेशन मार्क्स जो डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं, हमने वो पढ़ा था। तो जो डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं वो कोई भी डायलॉग के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो बुक में आप नोटिस करोगे जब कोई भी कुछ कह रहा होता है, कोई डायलॉग कह रहा होता है, कोई कुछ, वो बोलेगा ही सेड कोटेशन मार्क्स और उसके बाद उसका डायलॉग लिखा होगा अंदर। तो कोटेशन मार्क्स कोई भी चीज़ जब आप बोल रहे होते हो या कोई भी डायलॉग होता है उसके लिए यूज़ होता है कोटेशन मार्क्स। तो आप अगर नॉवेल्स पढ़ते हो या कोई भी स्टोरी फॉर्म जो भी पढ़ते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोटेशन मार्क्स, जो डबल वाले होते हैं डायलॉग्स के लिए। जो सिंगल वाले होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। सिंगल वाले कोई भी टर्म के लिए यूज़ होते हैं कि दिस थिंग इज़ कॉल्ड ये, द टॉपिक ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ ये, द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़, कोटेशन मार्क वही। तो कोटेशन मार्क कोई भी टर्म के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आई होप फिर सबको समझ में आ गया। किसने पूछा था क्वेश्चन? अनमोल। ओके, हाँ हाँ जी सर, आगे करण आपके पास भी कोई क्वेश्चन था? अच्छा, करण ने लीव कर दिया। ओके, तो अच्छा करण आपके पास, मुझे समझ आ गया। ओके ओके ठीक है। फिर किसी के पास और कोई भी क्वेश्चन गूगल क्लासरूम से रिलेटेड या पंक्चुएशन से रिलेटेड? ठीक है, फिर आई थिंक हम लोग आज का सेशन एंड कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया। ओके, तो अगला सेशन आपका जो होगा वो प्रॉपर राइटिंग आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर आई थिंक वील एंड द सेशन फॉर टुडे।